नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सर्व शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आज अपनी जो रामबाण प्रश्नोत्तरी चल रही थी संस्कृत की, उसका मैं भाग 5 में आपके सामने लेकर आया हूं। और आज अपना जो सेशन रहेगा वो रहेगा संस्कृत भाषा में या संस्कृत व्याकरण में भेद प्रभेद के। मैं आज प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं। तो चलिएगा साथियों, आज के पहले प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये जो महत्वपूर्ण 20 सिलेक्टेड प्रश्न है वो आपको अच्छे से समझ में आए। चलिएगा, आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, संस्कृत भाषा में सुप्रत्ययों की संख्या कितनी है। यहाँ पर सुप्रत्ययों की बात हो रही है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर पहला है 21, 22, 18 या फिर 20। तो सुप्रत्ययों की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 21। सुप्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? 21। चलेगा, मैं आपको बता देता हूँ कि सुप्रत्यय कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं। ये रहा सुप्रत्ययों की लिस्ट, और इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सु औजस, हम आउट शश, टाभ्याम भिस, गेभ्याम भ्यस, यसिभ्याम भ्यस, यस औस आम गी और सुप। ठीक है, सु औजस आदि जो प्रत्यय, देखिएगा ये सुप प्रत्यय क्यों कहा जाता है। देखिएगा पहला प्रत्यय इनमें से कौन सा है? सु। और जो अंतिम प्रत्यय है वो कौन सा है? सुप। तो इसका जो अंतिम वर्ण है हित संज्ञक वो प है और इधर सु है, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया? सुप बन गया। और इनको क्या कहा गया? सुप प्रत्यय ने कहा गया। चलेगा, आज का पहले प्रश्न नंबर दूसरे की हम बात करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर दूसरा है संस्कृत व्याकरण में तिङन्त प्रत्ययों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन नंबर पहला है 17, 18, 19 या फिर 10। तो तिङन्त प्रत्ययों की अगर आप बात करते हो तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 18। ठीक है, तिङन्त प्रत्यय कितने होते हैं? 18 होते हैं। 9 परस्मैपदी के होते हैं और 9 आत्मनेपदी के होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिएगा, मैं आपको बता देता हूँ तो कौन कौन से होते हैं ये देखिएगा। जैसे मैंने ती, तस, जी, सिप, थस, थी और मिप, वस, मस। जो ये साथियों किस में लगते हैं? सब इसमें धातु रूप में लगते हैं। जैसे पठती में तिप प्रत्यय होता है। पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठाव और ये पठामह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना 18। तो चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, संस्कृत व्याकरण में कारकों की संख्या कितनी होती है। कारकों की बात यहाँ पर हो रही, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला है दोस्तों 5, 6, 7 या फिर 8। तो इसका एकदम जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6। कौन कौन से होते हैं कारक? आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट। ठीक है, ये इसका एक सूत्र होता है। चलेगा, मैं आपको बता देता हूँ ये सूत्र क्या है। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो आप इसको लिख भी सकते हो। ठीक है, चलिएगा, ये देखिएगा, ये सूत्र है दोस्तों कि कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट। तो ये आपको ध्यान रखना है। कारक कितने होते हैं दोस्तों? 6 होते हैं। चलिएगा, आज का प्रश्न नंबर 4। आज का प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, संस्कृत व्याकरण में विभक्तियाँ कितनी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला है 5, 6, 7 या फिर 8। तो विभक्तियों की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसका जो एकदम करेक्ट आंसर, इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा? 7। इसका 7 विभक्तियाँ होती है। कौन कौन सी होती? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति। एक आपको पता होगा साथियों, हमारी जो संस्कृत भाषा है उसमें संबोधन रूप भी आता है, और इस संबोधन में आपको पता होगा कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रथमा विभक्ति का इसमें प्रयोग किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना चलेगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 5। संस्कृत भाषा में पुरुषों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पर पुरुषों की बात करें, ऑप्शन नंबर पहला 1, 2, 3 या फिर 4। तो आपको पता होगा पुरुष कितने होते हैं दोस्तों? पुरुष होते हैं 3। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है, और मध्यम पुरुष। या पुरुषों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, प्रश्न नंबर 6 आपके सामने ये रहा। प्रश्न नंबर 6 है मेरे प्यारे दोस्तों, संस्कृत भाषा में लिंग होते हैं 1, 2, 3 या फिर 4। लिंग कितने होते हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन नंबर पे जो सी है दोस्तों वो सही हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं लिंग? एक तो होता है साथियों स्त्रीलिंग, ठीक है, दूसरा होता है पुल्लिंग, और तीसरा होता है साथियों नपुंसकलिंग। ठीक है,
ये होता है नपुंसकलिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है, लिंग जो होते हैं वो 3 होते हैं। आज का प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, संस्कृत भाषा में लकारों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर पहला है 10, 20, 30 या फिर 40। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर कौन सा होगा साथियों? इसका एकदम सही जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। जो लकार होते हैं दोस्तों वो होते हैं 10। लेकिन अपने जो आरटेट, इम्पीटेट, यूपीटेट आदि जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होती है टीचर्स के लिए, उसमें हमारे 5 लकार काम आते हैं। वो 5 लकार कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। सामान्य अच्छे जो आपको सभी को पता होगा। सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ साथियों, लंग लकार यानी कि भूतकाल। दूसरा होता है लट लकार यानी कि वर्तमान काल। तीसरा होता है साथियों लिट लकार। ठीक है, क्या होता है साथियों? लिट लकार यानी कि भविष्य काल। चौथा अपने जो काम आता है साथियों वो होता है विधिलिंग लकार, चाहिए अर्थ में, और चौथा आज्ञार्थक काल में होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 8 है साथियों आपके सामने, संस्कृत व्याकरण में गणों की संख्या कितनी होती है? देखो साथियों, गण जो होते हैं वो होते हैं आदादिगण, जुगादिगण, अत्यादिगण। ठीक है, ये होते हैं आदि इत्यादि जो गण होते हैं वो गणों की संख्या होती है दोस्तों 10। ठीक है, और प्रत्येक गण में अपनी अपनी एक धातुएं समाहित होती है जिनकी अपनी एक पहचान होती है। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलेगा, मैं आपको बता देता हूँ कि गण कौन कौन से देखिएगा। ये रहा जभवादिगण, आदादिगण, दोहादिगण, दिवादिगण, स्वदादिगण, तुदादिगण, रुदादिगण है, तनादिगण है, क्रियादिगण है, चुरादिगण है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चाहो तो आप अपनी इसको नोटबुक में भी उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट भी इसका आप ले सकते हो, चलेगा। आज का प्रश्न नंबर 9 ये रहा आपके सामने, संस्कृत भाषा में संयुक्त स्वरों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? यहाँ पर किसकी बात हो रही है? संयुक्त व्यंजनों की ना होकर के किसकी बात हो रही है? संयुक्त स्वरों की बात हो रही है। तो मेरे दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर पहला है 3, 4, 5 या फिर 6। तो इसका एकदम सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। 4 संयुक्त स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिएगा, एक होता है ए, एक होता है ओ, एक होता है दोस्तों आई, ठीक है, और एक होता है, सॉरी इसमें एक मात्रा लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। कितनी मात्रा लगती है इसमें? एक लगती है। ठीक है, आओ, आई और आओ, ये 4 संयुक्त स्वर होते हैं। ये बनता है दोस्तों ए प्लस इसे आदि, इस प्रकार से ये भी अलग अलग स्वरों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है। चलेगा, आज का प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 है, आउ के कितने भेद होते हैं? इसका ऑप्शन नंबर पहला है 12, 18, 9 या फिर 10। तो जो अव है इसका दीर्घ लघु सात को पता होगा, इसका रेशुओ नहीं होता दोस्तों। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12, इसका सही है। यानी कि आउ के जो है 12 रूप बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 11 है, री व री के परस्पर कितने भेद होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 10, 20, 30 या फिर 40। तो इसका एकदम करेक्ट जो आंसर होगा वो हो जाएगा 30। इसके भेद होते हैं। री के जो होते हैं दोस्तों 18 भेद होते हैं, और री के जो होते हैं वो 12 भेद होते हैं। री का दीर्घ नहीं होता इसलिए इसका 12 भेद होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। और दोनों को परस्पर अगर हम मिला देते हैं तो इनका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, 30 इसके रूप बनते हैं। चलिएगा, आज का प्रश्न नंबर 12 है साथियों। प्रश्न नंबर 12 है, 12 ए वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो देखिएगा, ए जो है ए रिस्प हुए होता है, दीर्घ भी होता है और प्लुत भी होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि इसके कितने भेद होते हैं? 18 भेद इसके हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलेगा, प्रश्न नंबर 13 है साथियों, संस्कृत व्याकरण में हल प्रत्याहार के अंतर्गत कितने व्यंजन या वर्ण आते हैं? ऑप्शन नंबर पहला है 33, 9, 24 या फिर 22 वर्ण। तो इसका एकदम सही आंसर जो होगा साथियों वो हो जाएगा 33 वर्ण। आपको पता होगा जो हल प्रत्याहार होता है साथियों, उसमें हल प्रत्याहार, एक जो हल प्रत्याहार होता है साथियों, इसमें सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। ठीक है, सभी व्यंजन इसमें आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, आज का प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 ये रहा, संस्कृत व्याकरण में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 24, 25, 33 या फिर 26। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही? स्पर्श व्यंजनों की। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिएगा, आज का प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, संस्कृत में वर्गों की संख्या कितनी है?
होती है। तो वर्ग कितने होते हैं आपको पता होगा, आपने एक सूत्र भी तो पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था एक क्लास में, कूचू टू तूपू, ठीक है, कूचू टू तूपू ऐते उदित, जिनको उदितवन भी कहते हैं। तो कितने वर्ग हो गए, का चा टा ता पा, यानी कि 5 वर्ग इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिएगा साथियों, हम बढ़ते हैं आगे और प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है, ये रहा। तो चलिए पढ़िए, इसका सही आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। संस्कृत व्याकरण में बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है। आपको ये तो पता होगा कि जो साथियों जो प्रयत्न होते हैं वो कितने होते हैं, प्रयत्न द्विधा, यानी कि 2 प्रयत्न होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो इसका आपने पूछा किसका है, बाह्य प्रयत्नों की पूछा है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला है 5, 11, 12 या फिर 13। बताइए, जल्दी बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 11। ठीक है, कौन कौन से होते हैं मैं आपको मौखिक लिए ऐसे बता देता हूँ। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, सवारनाथ घोष, विवार, श्वास अघोष और एक होता है अल्प प्राण और महाप्राण। प्रत्येक व्यंजन के 4-4 बाह्य प्रयत्न होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों। संस्कृत व्याकरण में कितने उपसर्ग है, 11, 12, 22, सॉरी 36 या फिर 44। तो आपको पता होगा पर, परा, अपसम, अनु, अवनिश, निर्निश, दूरदुष, आंग, नि, आदि, अति, आदि, प्रतिपरि, ये आदि इत्यादि जो है कितने प्रत्यय होते हैं संस्कृत भाषा, उपसर्ग सॉरी, वो होते हैं आपको पता होगा 22। इसका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा साथियों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, संस्कृत में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, वाच्य बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। कितने होते हैं साथियों, इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 प्रत्यय होते हैं, 3 वाच्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहला होता है कर्तृवाच्य, ठीक है, कर्तृवाच्य, ठीक है। दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है मेरे प्यारे दोस्तों भाववाच्य, ठीक है, जिसमें भाव की प्रधानता होती है। ये आपको ध्यान रखना, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाव कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, मैं जब इसका सेशन लेकर आऊँगा तो पूरा डाउट क्लियर आपका हो जाएगा। आज का प्रश्न नंबर 19 है साथियों, संस्कृत व्याकरण में समासों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर पहला है 8, 5, 6 या फिर 7। तो समासों की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 6, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलेगा, प्रश्न नंबर और इस सेशन का, इस क्लास का लास्ट प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। संस्कृत व्याकरण में उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर पहला है 6, 7, 8 या फिर 9। तो हिंदी में तो होते हैं साथियों 7, लेकिन संस्कृत भाषा में कितने होते हैं, 8 उच्चारण स्थान होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही साथियों। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली अपडेट आप तक जरूर जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो कमेंट बॉक्स जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बता के जाना साथियों कि आपके इस सेशन में कितने प्रश्न सही हुए हैं और प्रश्नों का लेवल क्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।